टीम रिटेंशन नेटवर्क मार्केटिंग की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हर एक छोटे लीडर से लेकर के बड़ा लीडर ढूंढ रहा होता है। क्योंकि रिटेंशन इट मींस कि जब आपके किसी पर्सन ने टीम को ज्वाइन किया, आपके टीम को ज्वाइन किया, तो स्टार्टिंग में वो भी एक्साइटेड होता है, हम भी एक्साइटेड होते हैं, ग्रुप में बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया जाता है, सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं, शुरुआत में उसको भी मजा आ रहा होता है। लेकिन धीरे 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 थोड़े टाइम के बाद में, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो पर्सन गायब हो जाता है। बाकी टीममेट्स को वो बंदा दिखना ही बंद हो जाता है, वो आपके कॉन्टेक्ट सर्कल से धीरे धीरे आउट होने लग जाता है। इट मीन्स वो टीम से क्विट कर चुका है। नाउ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपके बिजनेस को स्टेबल होने से रोकती है। हर बार आपको नए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है और इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, उसके बारे में हम लोग आज इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में इस वीडियो में बीच में कहीं पे मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूं जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग की एक अनदर बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक छोटा सा गिफ्ट है लेकिन बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है, वो मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। और सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करते हैं, नंबर वन थिंग इज कि ये जो प्रॉब्लम आती है जो कि बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके पीछे एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी काम करती है। अगर हम उस प्रोस्पेक्ट के नजरिए से देखें तो उस पर्सन का ज्यादा कुछ लगा नहीं। मान लो आपकी कंपनी का स्टार्टर किट 5,000 रुपए का था, 30,000 रुपए का था, मैं कहता हूँ 50,000 रुपए का था, लेकिन अगर आप एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है उतनी वैल्यू के, इवन उससे ज्यादा वैल्यू के एमआरपी के प्रोडक्ट्स उसको मिल चुके होंगे। ठीक है। अब वो प्रोडक्ट उसको खुद कंज्यूम कर सकता है। मान लो जितने टाइम वो आपके साथ रहा उतने टाइम में उसने कहीं पे रिटेल कर दिया प्रोडक्ट, जो भी काम किया, लेकिन अंत पंत एक ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में उसका यहाँ पे कुछ लगा नहीं। ये बिजनेस इजी टू स्टार्ट था, उससे ज्यादा इजी होता है इस बिजनेस को क्विट करना, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कहीं पे कोई ऐसी डील नहीं है कि भाई आप इतने टाइम तक इसको क्विट नहीं कर सकते, इसलिए वो इजीली लोग क्विट कर जाते हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहले कुछ रीजंस कि किन रीजंस के आपकी साइड से क्या रीजंस डेवलप हो रहे हैं जिनकी वजह से पर लोग क्विट कर रहे हैं, और दूसरा कि कैसे क्विट करने से रोका जाए। हाउ टू मेक दिस थिंग, हाउ टू मेक क्विटिंग अ हार्ड थिंग, मतलब टफ कैसे बना सकते हो, क्विट करना सामने वाले पर्सन के लिए टफ बन जाए। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की भी बात करेंगे। देखो सबसे पहले इसके रीजंस को समझते हैं। जो रीजंस होता है ना कहीं हमारी तरफ से होता है। अभी मैं थोड़ा सा मेरी वीडियो को छोटा कर देता हूँ ताकि आपका अटेंशन बना रहे। देखिए, सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि आपके पास में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। आपके पास में जो काम करने का सिस्टम है, देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम वी कैन से। क्योंकि जब कोई पर्सन ज्वाइन किया है ना, बहुत से केसेस में ऐसा होता है, एक पर्सन ज्वाइन किया, वो आपसे पूछता है कि हाँ भाई सर 30,000 जमा करा दिए, जो भी आपका स्टार्टर किट है, 5,000, 10,000, 20,000, उसके बाद में आप करना क्या है बताओ। और आपके पास में अब आपके माइंड में आता है कि अब इसको क्या बताऊं, और आप कोई भी मिक्स चीज में से कोई भी एक रैंडम चीज उठा के बोलते हो कि भाई ये कर ले, भाई ये करना है, हाँ भाई इस मीटिंग में आना है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप उसको पकड़ा रहे हो, अपने अप्लायंस की बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार्स में ही उसको बार बार ले जाए जा रहे हो कि देखो देखो, बार बार करने से आपकी प्रैक्टिस बनेगी, आपको याद होगा। लिस्ट आप लोग उनसे बनवा रहे हैं, कुछ इस तरीके के टास्क हम रैंडमली उनसे करवाते रहते हैं विदाउट एनी सिस्टम। ठीक है। तो जब एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता तो सामने वाला धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लग जाता है, देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम, मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा। सेकंड जो रीजन होता है वो ये होता है कि उस पर्सन को हम लोग कहीं ना कहीं शो ऑफ फेक शो ऑफ सॉरी फेक शो ऑफ करके हम उस पर्सन को लेके आते हैं। मैं इस वर्ड को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज के टाइम पे बदनाम ही इसी वजह से है, क्योंकि बहुत सारे लोग 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेक शो ऑफ करते हैं। उनके पास कोई चीज नहीं होती लेकिन फिर भी उसका दिखावा करते हैं। राइट। कि देखो मेरे पास ये आईफोन है, मेरे पास ये कार है, को कार किसी और की है, क्या पता, पता नहीं किसी और की भी नहीं है, आप टीम में सिर्फ किसी की नहीं है, ग्रेट 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 अपलाइन की है, सिर्फ फोटो सेशन कराया, आईफोन दिखा रहे हैं, आईपैड दिखा रहे हैं, जस्ट फेक शो ऑफ कर रहे हैं। जो चीजें आपके पास नहीं है उनका शो ऑफ करना इस फेक शो ऑफ। और जब वो पर्सन आपकी टीम में आता है, धीरे धीरे उसको पता लगता है कि जो चीजें आप दिखा रहे थे वो तो आपकी है ही नहीं, उसकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो जाती है। और हम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन दे करके उस पर्सन को हमारे टीम में लाते हैं कि भाई 2 महीने बाद आपका ये हो जाएगा, 2 महीने बाद ये आ जाएगा, 4 महीने बाद आपके घर में ऑडी खुद चल के आ जाएगी, आपके टूथ जेल के अंदर से बीएमडब्ल्यू निकलेगी। ये सब हम अनप्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल बातें उनको बताते हैं, और इन प्रैक्टिकल बातों की वजह से वो पर्सन धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है जब ये चीजें, तो वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है, उसकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो चुकी होती है। ठीक है। थर्ड रीजन क्या होता है, मैं
आपको हो सकता है इन चीजों से बुरा लगे कि यार हमारे अपलाइन ने तो ये सिस्टम बताया था हमको काम करने का, ये तो आप गलत बता रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक कस्टमर के नजरिए से आप देखोगे तो ये सब चीजें बहुत बड़ा रीजन होती है। थर्ड होता है कि उस पर्सन के पास में भाई आज वो काम क्यों करे। पहली बात तो क्या काम करे वो बताने को हमारे पास नहीं होता। दूसरी बात वो काम आज क्या और क्यों काम करे, वो उसके पास में कोई स्ट्रांग रीजन नहीं है आज के दिन में कोई एक्शन लेने के लिए। नो स्ट्रांग रीजन, नो स्ट्रांग रीजन, कोई स्ट्रांग रीजन ही नहीं है। तो आज वो काम नहीं करेगा, फिर कल भी नहीं करेगा, परसों भी नहीं करेगा, धीरे धीरे 15 दिन होंगे, महीना भर होगा, धीरे धीरे वो गायब, क्योंकि स्ट्रांग रीजन ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि जो काम करने के तरीके हम बताते हैं ना उनको, वो उनको पसंद नहीं होते। हम क्या बोलते हैं कि भाई अपने दोस्त या रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या बोलते हैं, वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। नाउ अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स की लिस्ट बनाओ, उनको कन्विंस करो, उनके पीछे पड़ जाओ, फोन करो, कॉल करो, अननोन लोगों को मैसेजेस करो, स्पैमिंग करो, रोज 20 लोगों को मैसेज करो इंस्टाग्राम के ऊपर। ये काम करते करते एक्चुअली दिस इज नॉट द प्रॉपर वर्क अगर आप एक गुड क्वालिटी की लीड जनरेट करना चाहते हो तो, है ना। सेकेंड थिंग इज कि ये सब काम करते करते वो पर्सन कहीं ना कहीं बर्न आउट हो जाता है। लोगों को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कन्विंस करना बिल्कुल पसंद नहीं होता पैसा बनाने के लिए, ना ही उनको पसंद होता कि यार ये हमारा दोस्त रिश्तेदार हमसे पैसा बना रहा है। तो ये सब काम जो उस सामने वाले पर्सन को, आपके कस्टमर को, आपके प्रोस्पेक्ट को पसंद नहीं है और हम लोग वही उससे करवाते हैं। हम बोलते हैं कि देखो सक्सेसफुल होना है तो ये नापसंद काम करने होंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आई एग्री, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, बट फॉर ए प्रॉपर मैनर, फॉर ए राइट थिंग, फॉर ए राइट सिस्टम। प्रैक्टिकली ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो उनके कस्टमर बनेंगे, क्या उनके लिए भी राइट सिस्टम है? नहीं। इसी पर्सन से, इन बोरिंग चीजों की वजह से, क्योंकि वो पर्सन किसी को कॉल करता है और कॉल पे सामने वाले पर्सन उसको पता नहीं क्या क्या बोल देता है ना। वो नेटवर्क मार्केटिंग को सर्च कर रहा होता है यूट्यूब पे और उसको कुछ रोस्टिंग वीडियो मिल जाती है, और रोस्टिंग वीडियो में उसी शो ऑफ का, उसी कॉलिंग करने का, वो उसी टाइप के मैसेजेस कॉपी पेस्ट करके चिपकाने का, इन सब चीजों का रोस्ट हुआ मिलता है। तो वो पर्सन नेगेटिव होगा ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो मेथड हमारे काम करने के हैं, वी आर गिविंग देम अ वे ऑफ वर्किंग जो उनको पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक। ठीक है। इससे इन सबसे भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि दे आर नॉट एबल टू मेक कंसिस्टेंट इनकम। उनके पास में कंसिस्टेंट इनकम नहीं आ रही। सॉरी फॉर माई बैड हेड राइटिंग, बट आई एम ट्राइंग ए न्यू टूल जिसमें थोड़ी थोड़े कुछ कुछ ये इशू है। सो लेट्स कम टू दिस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कंसिस्टेंट इनकम उस पर्सन को नहीं आ रही होती, और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ओके okay? सबसे बड़ा रीजन ही ये है, बाकी सब हम कह सकते हैं सेकेंडरी है। पापा मना कर रहे हैं, घर वाले ना अलाउ नहीं कर रहे, सब बहाने हो सकते हैं, लेकिन उन सब के पीछे, बहानों के पीछे का भी रीजन है कि नो कंसिस्टेंट इनकम। कोई कंसिस्टेंट इनकम आ ही नहीं रही, तो फिर वो क्विट करेगा ही ना। वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा यहाँ पर, जब इतना इजी है क्विट करना, तो फिर वो क्विट करके चला जाएगा। तो ये सब रीजन है, और इन रीजंस के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपको क्या ऐसा करना चाहिए ताकि आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा रिटेन हो, आपका सिस्टम एक मोस्ट रिटेन सिस्टम बने, और आप जो अपने प्रोस्पेक्ट है उनके लिए टफ कर दो कि उनका क्विट करना। उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू सेटअप योर प्रॉपर सिस्टम। आपको अपना जो सिस्टम है वो डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन योर ऑन सिस्टम। यूनिक सिस्टम होना चाहिए, यूनिक सिस्टम। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं और उसके साथ में आपको आज का गिफ्ट देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि लीड जनरेट करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ज्यादातर लोग ट्रेन करते हैं कि आप इंस्टाग्राम को उठाओ, उसमें अपनी खूब सारी चमकदार फोटोज लगाओ, 20 लोगों को रोज मैसेजेस करो, लोगों को फॉलो करो, उनके कमेंट करो, और जबरदस्ती लोगों के पीछे पड़ जाओ, फोन करो, रोज 20 लोगों को फोन करो, मैसेजेस करो, चलते फिरते बात करो किसी से भी। भाई आप 30-50 हजार कमाना चाहते हो क्या, मैं सिखाऊंगा। ट्रेन में सफर करते हुए, चाय की थड़ी पे, हर जगह आप लगे पड़े हो। अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, आप हर जगह सिर्फ यही सिस्टम चिपकाने में लगे हो। चिपकाना वर्ड आपके लिए शूट कर सकता है अगर आप ये सब हरकतें कर रहे हो। उस इन सब चीजों से निकलने के लिए आपको एक प्रॉपर लीड जनरेशन का सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल अपने सिस्टम के डिजाइन के लिए, और मैं उसके लिए आज आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक लिंक आपको मिलेगा dnaclub.in/mini12। उसमें
मैंने एक पूरा ट्रेनिंग सिस्टम आपको गिफ्ट किया है यहाँ पे। उस ट्रेनिंग में एक छोटा सा वेबिनार है, एक बहुत मिनी वेबिनार है, बिना इमोशनल बातें करे, बिना अपनी इस वीडियो से भी छोटा वेबिनार होने वाला है, बिना इधर उधर की बातें करे, बिना शो ऑफ के उस वेबिनार में आपको बताया जाएगा कि बिना लोगों के पीछे पड़े, विदाउट चेजिंग पीपल, विदाउट कन्विंसिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, विदाउट पेड एड्स, विदाउट डूइंग स्पैम मैसेजेस, इन सब के बिना आप कैसे 5 to 10 क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। क्वालिटी लीड्स, इस वर्ड को ध्यान में रखना। तो उस मिनी वेबिनार को आप अटेंड करना, आगे वर्कशॉप्स है उनको अटेंड करना, आपको सीखने को मिलेगा। तो इस सीख सीख करके आप अपना सिस्टम बनाओ। देखो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के अपलाइंस मेंटोर से बोलते हैं भाई अपने लोगों को, अपनी टीम को, कि तुम अपना दिमाग मत लगाना बिल्कुल। आगे भी ये ट्रेन करो कि लोग अपना दिमाग ना लगाएं, नहीं तो सिस्टम खराब कर देंगे। आई एग्री, अगर वो खुद का दिमाग लगाएंगे तो सिस्टम खराब कर देंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपके अपलाइन जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है फ्यूचर के हिसाब से, तो आप सीखो, आगे आने वाली चीजों को सीखो, जहां सिखाया जा रहा है वहां से सीखो, और उससे अपना सिस्टम जरूर बनाओ। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो नेटवर्क मार्केटिंग में, यू हैव टू बिकम अ लीडर। और मैं अपलाइंस को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि जब तक आपके डाउनलाइंस इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे ना, वो इंडिपेंडेंट लीडर नहीं बनेंगे, तब तक आप कैसे पैसिव इनकम, अपनी फ्रीडम एंजॉय कर पाओगे। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स। तब तक आप हमेशा हसल मोड में रहोगे, वो एक तरीके से कहला जाएगा कि आपके पल्लू के बंधे रहेंगे आपके डाउनलाइंस, आपकी टीम। तो इसलिए मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, डिजाइन योर ओन सिस्टम दैट शुड बी यूनिक एंड प्रॉपर सिस्टम। तो जिसको आप, जो मैंने आपको एक वर्कशॉप अभी दी है, वेबिनार मैंने आपको लिंक दिया, उससे आप सीख सकते हो, आगे उसमें और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी। नाउ सेकेंड इज, आपका सिस्टम डुप्लीकेट आप कर दो अपनी टीम के लिए। अब मैं बात करूं एज ए लीडर, एज ए लीडर आप आए फ्रंट में, आपने सीखा, अपना सिस्टम बनाया, आपकी जो टीम है स्टार्टिंग में, अब मैं उनको रिटेन करने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि उनका, आप ये वीडियो आज देख रहे हो ना, यानी आपका माइंडसेट है कि आप अपनी टीम को रिटेन करना चाहते हो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज आ रही है, पनप रही है, लेकिन उसमें एक थोड़ा टाइम लगा होगा। ठीक है, नहीं तो आप हमेशा अपने अपलाइन से पूछते रहते होंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जो अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, जो लोग आपकी टीम में नए आ रहे हैं, उनको अपना सिस्टम डुप्लीकेट कर दो, वो सेम सिस्टम, यूनिक सिस्टम, ये उनको डुप्लीकेट कर दो। अब ये कैसे होता है, मैं कैसे करता हूँ इंडिविजुअली, मैंने अपना एक यूनिक सिस्टम कैसे बनाया हुआ है जो ऑटोमेटिक प्रोसेस में काम करता है, और वो सेम सिस्टम मैं अपने टीम वाले लोगों के लिए डुप्लीकेट कर देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन पे अगर जाएंगे तो वहां पे एक बटन आपको मिलेगा, अप्लाई टू वर्क विद मी, weekendpreneur.in/apply। उसमें एक वीडियो आगे प्ले होगी, जो लोग मेरे साथ काम करने के लिए अप्लाई करते हैं उनको मैं ऑफर करता हूँ कि आई विल डुप्लीकेट दिस काइंड ऑफ सिस्टम फॉर यू। तो आप वहां से वो चीज आइडिया ले सकते हैं। और अगर आपको उस टाइप का सिस्टम बनाने में इंटरेस्ट हो, मतलब आप वो सीखना चाहते हो कि कैसे बनाए, तो वहीं पे आपको मेरे साथ में 1-to-1 मीटिंग बुक करने का बटन मिल जाएगा। आप उससे मेरे साथ एक डिस्कशन, फ्री 1-to-1 मीटिंग कंसल्टेशन कॉल आप बुक कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट प्रोसेस। ठीक है, लेकिन आप ऐसा एक सिस्टम बनाएं और उस सिस्टम को आप अपनी टीम के लिए डुप्लीकेट करते हैं। अब इससे होगा क्या, मैं भी आपको एक प्रैक्टिकल इमेजिनेशन दिखाने वाला हूं कि आप कैसे विन विन सिचुएशन में पहुंचने वाले हो। चाहे आपकी टीम मान लो 10% टीम टीम फिर भी आपको छोड़ के जा रही है, और वो छोड़ के जा रही है, तब भी उनका सिस्टम आपके लिए काम करता रहेगा। इसलिए मैं आपको ये इमेजिनेशन कराने वाला हूं। देखो, अब हम बात करते हैं ये सिस्टम एक्चुअली है क्या। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा प्राइमरी टास्क क्या होता है, लीड को जनरेट करो और उसको प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करो। सबसे एक कॉमन टास्क है जो हम डेली बेसिस पे रिपीट कर रहे हैं, वेरी रिपीटेड रिपीटेड टास्क है। तो इस रिपीटेड टास्क को ही इस सिस्टम के थ्रू हमने एक वन टाइम सेटअप कर दिया, वन टाइम सिस्टम, वो सिस्टम ये काम कर देगा, ये प्रोसेस काम सिस्टम कर देगा। अब आपका क्या काम होगा कि इस सिस्टम में ट्रैफिक को जनरेट करना। ठीक है, और जो बाहर आउटपुट मिल रहे हैं, पक्के पकाए लोग मिल रहे हैं, उनको ज्वाइन करा करके उनको ट्रेन करना, बस, वो भी सिस्टम के जरिए। ठीक है, तो बीच का सिस्टम आपके लिए डुप्लीकेट हो गया। जब आप वो अप्लाई वाली वीडियो देखोगे आपको और समझ में आएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये सेम सिस्टम जब आप अपनी टीम के लिए डुप्लीकेट कर दोगे, ठीक है, आपने, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कि हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया, हमारा टीम मेंबर आया, हमने सिस्टम उसको डुप्लीकेट करके दे दिया। नाउ सेकंड स्टेप शुड बी कि आप अपने टीम मेंबर को सबसे पहले बना दो एक क्रिएटर, नॉट ए कंज्यूमर। उसको एक मैसेज आपके दिमाग में बिठाना होगा कि बिकम ए क्रिएटर, सॉरी, लेट मी रिपीट अगेन।
कट करना पड़ेगा यार यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ। तो उनके माइंड में आपको ये मैसेज बिठाना होगा, कंज्यूम लेस क्रिएट मोर, कंज्यूम लेस क्रिएट मोर, राइट। यानी कि वो नॉलेज ठीक है आ रही है जहां से आ रही है, लेकिन वो क्रिएटर बने, खुद का कंटेंट बनाना क्रिएट करें, उनको हेल्प करो विद इन फर्स्ट मंथ उनको एक यूट्यूबर बनने में। ठीक है, अब यूट्यूबर बनने से मेरा मतलब नहीं है कि लाखों करोड़ों का सब्सक्राइबर बेस, नहीं, यूट्यूब पे कंटेंट बनाना वो शुरू कर। जब वो कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे यूट्यूब पर, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक ये नशा होता है कि मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने फॉलोवर बढ़े, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, वो उस चीज में इन्वॉल्व रहेगा। और एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइबर का बढ़ना उसको अगेन मोटिवेट करेगा वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर इस बात से एग्री नहीं करते कि यार ये यूट्यूब वगैरह पे ये वीडियो बनाना टाइम की बर्बादी है, ये सब काम मत करो। बट जस्ट इमेजिन, केवल ऐसा वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रहा, उठा के मोबाइल कुछ ही बोल दिया कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, व्लॉग टाइप नहीं, एजुकेशनल कंटेंट जिसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, जैसा कि मेरे इस चैनल पे और मेरे एक दूसरे चैनल पे काम चल रहा है, तो मेरा टारगेट यही होता है। अब जब वो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, उसमें वो हमने वो सिस्टम अटैच कर दिया जो उस ट्रैफिक को लीड से लेकर के आपके उस प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सिस्टम एक्चुअली आपका है, ये सिस्टम अभी आपका है। यानी कि जो भी लीड आ रही है, जो भी पूरा जनरेशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में भी उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, आप ईमेल वगैरह के थ्रू उनको नर्चर कर रहे हो, राइट। अभी हो सकता है आपको ये बात थोड़ी ऊपर से जा रही होगी, ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं समझा सकते, लेकिन अप्लाई वाले वीडियोस में आपको मोटी मोटी बात समझ में आ जाएगी। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो पर्सन खुद की अथॉरिटी बिल्ड कर रहा है, तो एक हर पर्सन की साइकोलॉजिकल होता है कि जब वो मान लो वो पर्सन 5 वीडियोस में बनाई, वो कहीं पे अपने यार दोस्त रिश्तेदारों से मिलने गया, फैमिली फंक्शन में गया, किसी एक पर्सन ने बोला कि अरे यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, ये इनके अच्छी अच्छी वीडियोस ये बनाते हैं, है ना, तो वो जो एप्रिसिएशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं अगेन उसके उसको मोटिवेट कर देता है। अभी इनकम नहीं आई, पैसा नहीं आया, लेकिन वो एप्रिसिएशन उस पर्सन को अगेन मोटिवेट कर देता है, वो बार बार उस कंटेंट को क्रिएट कर रहा है। और जो वो कंटेंट है ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लीड जनरेशन की मशीन बन जाती है, लीड जनरेशन की मशीन बन जाती है। अब चाह कर भी मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई पर्सन एक क्वालिटी प्रोस्पेक्ट जनरेट करने के लिए एक लीड जनरेशन मशीन डिजाइन कर लेता है, और 100 वीडियोस टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में अगर 100 वीडियोस उसने बना दिए ना, उसके बाद में वो चाहकर भी अपने सिस्टम को रोक नहीं पाएगा। फिर भी फिर भी जस्ट अज्यूम अगर इस सिस्टम के थ्रू चल रहा है, तो आप ये देखिए कि आप हो, लेकिन आपने दूसरे पर्सन के एफर्ट्स, टाइम, उनके यूट्यूब सब्सक्राइबर बेस से आप अपना बिजनेस भी एक तरीके से जनरेट कर रहे हो, राइट, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में हो। तो आप अदर्स टैलेंट, टाइम एंड उनके नेटवर्क, जो उनका नेटवर्क बनेगा अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, उनके थ्रू आप भी अपना बिजनेस एक तरीके से जनरेट कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मान लो ये पर्सन क्विट कर देता है, 10% चांस मान लेते हैं कि क्विट कर देता है, लेकिन ये वीडियोस तो हमेशा रहेगी वहां पे यूट्यूब पे। वो वीडियोस हम मान लो यूट्यूब वीडियोस की खास बात होती है, आज भी वो रहेगी, 10 साल बाद भी उस वीडियो को कोई ना कोई देख सकता है, क्योंकि एक सर्च इंजन है ये। और अगर उसके थ्रू कोई पर्सन, इस पूरी जर्नी में कोई पर्सन आपके सिस्टम पे आ गया, आप ईमेल वगैरह के थ्रू उसको नर्चर कर रहे हो, जो आपको ऑटोमेशन सिस्टम आप बनाया, वो उसके ऊपर काम कर रहा है, और वो लास्ट में आकर के पर्सन आता है कि भाई मुझे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ज्वाइन करना है, और कहीं ना कहीं आप भी उसके अप्रोच में रहोगे क्योंकि सिस्टम आपका है, क्योंकि आपके पर्सन ने क्विट कर दिया, राइट। तो इस केस में क्या होगा, आप उस पर्सन को बाद में बोल सकते हो भाई आपका बंदा ये ज्वाइन करने वाला है, तो आपके साथ में ज्वाइन कराऊं या मैं डायरेक्ट ज्वाइन करा लूं। तो आप इमेजिन कर सकते हो उसका रिएक्शन क्या होगा, ये तो ज्वाइन करने वाला, अरे नहीं नहीं, मैं तो मेरे हमारे घर में शादी थी, हमारे कोई बीमार हो गया था इसलिए काम नहीं कर पा रहा था, अब तो मैं एक्टिव होने वाला हूँ। तो या तो वो पर्सन फिर से एक्टिव हो जाएगा, या फिर उसने जो मेहनत की है ना, वो तब भी आपके लिए काम करेगी, आपका बिजनेस उसके क्विट करने से इफेक्ट नहीं होगा। तो मेरा लास्ट में मैसेज यही है कि या तो उस पर्सन के लिए क्विट करना टफ कर दो, कि जब वो खुद क्रिएटर बन जाएगा ना, वो खुद कर्ता बन जाएगा, वो खुद ब्रह्मा बन जाएगा यानी कि वो खुद क्रिएट कर रहा है चीजें, तो उसको कहीं ना कहीं एक साइड में रहेगा कि हाँ मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, और साथ में हमने उसको मल्टीपल सोर्सेस इनकम बनाना सिखा दी, जो हम लोग सिखाते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। तो वो उसके थ्रू उसको कहीं ना कहीं इनकम आती रहेगी, वो हमेशा काम करता रहेगा, उस इनकम के, उस काम के, उसके जो क्रिएटर जो सिस्टम है, कंटेंट क्रिएशन का सिस्टम है, उसमें आपका सिस्टम अटैच है, उस सिस्टम के थ्रू आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, आइदर उस पर्सन के साथ में और उस पर्सन के बिना।
ठीक है। तो प्रोस्पेक्ट की काम करने के साथ भी और काम करने के ना करने के क्विट करने के बाद भी आपका सिस्टम हमेशा बना रहेगा। तो या तो उसका क्विट करना टफ कर दो, या फिर ऐसा सिस्टम बना लो ताकि उसके वो काम ना भी करे, वो रिटेंशन मान लो पॉसिबल नहीं भी हो पाई, तो भी आपको उससे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस हमारा यही है। ठीक है। सो आई सबसे पहले मैं अगेन आपको याद दिला देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाना, सबसे पहले तो मिनी 12 वाला लिंक ओपन करना और वहां पर जाकर के वो जो पूरी ट्रेनिंग है उसको अटेंड करना। साथ में आप अप्लाई बटन से देख सकते हो कि मैं कैसा सिस्टम बना रहा हूँ, क्या मैं वहां पे ऑफर करता हूँ। वैसा सिस्टम अगर आप बनवाना चाहते हो, जानना चाहते हो कैसे बनाते हैं, तो आप मेरे साथ में 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगेन आई वांट टू गिव यू वन मैसेज कि लेट्स क्रिएट अ मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, ताकि रोस्टिंग वीडियोस को एक प्रॉपर जवाब मिले कि असल में नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग का एक साइड में एक अलग से हटके अपनी पहचान बनाइए और बनिए एक मॉडर्न नेटवर्क मार्केटर, जिसमें आप रियल फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, जस्ट लाइक 5 संडेज पर वीक। थैंक यू सो मच, गुड बाय।